तीसरा नंबर इसमें का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम उसी तरह है। यहाँ लिखेंगे कि मान जीपी का सार्व अनुपात जीपी का सार्व अनुपात आर है। जीपी का सार्व अनुपात क्या है? आर है। ठीक है, यानी कि यहाँ चूंकि आपके पास दिया है कि ए बी सी डी जीपी में है, तो यहाँ लिख सकते हैं बी बराबर में ए आर, सी बराबर में ए आर स्क्वायर और डी बराबर में ए आर क्यूब, यही ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं एलएचएस लीजिए। एलएचएस में है आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ वैल्यूज को रखते हैं। चलिए तो ए का ए ही रहने दीजिए, बी की जगह पे ए आर, सी की जगह पे ए आर स्क्वायर और डी की जगह पे ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। सब में से एक कॉमन है तो ये बाहर निकालिए, तो बाहर निकलेगा तो उस पर स्क्वायर लगेगा ना। चलिए यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर इसको तोड़ना होगा ना, तो एक काम करिए ना, इसी को दो बार लिख देंगे। ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इंटू में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। ठीक है, दो बार लिख के गुना कर देंगे। यहाँ पे इसको गुना करते हैं एक एक करके सब में। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गुना ए स्क्वायर बाहर रहने देते हैं। चलिए एक बार 1 में इन चारों से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर में अब सबसे गुना करिए तो आ जाएगा 1 प्लस आर आएगा, आर में करना ना सबसे, आर में 1 से करेंगे आर, फिर आर में आर से आर स्क्वायर, फिर आर क्यूब, फिर आर का पावर 4, फिर अब आर स्क्वायर में सबसे गुना करिए तो आएगा आर स्क्वायर, आर का क्यूब, आर का पावर 4 और आर का पावर 5 प्लस अब आर क्यूब में चारों से गुना करेंगे तो आ जाएगा आर क्यूब, आर का पावर 4, आर का पावर 5 और आर का पावर 6। समझ गए? चलिए अब जो जोड़ने वाला है उसको जोड़ देते हैं। तो 1 तो अकेले है, आर वाला देखिए एक यहाँ है एक यहाँ है और कहीं है क्या? नहीं है। तो 2 आर स्क्वायर वाला एक है, 2 है और एक यहाँ 3 है, तो आर 2 कितना 3 है ना, तो 3 आर स्क्वायर। आर क्यूब वाला 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 आर क्यूब। अच्छा आर का पावर 4 वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा 3 है ना, 3 आर का पावर 4। ठीक है, देखना ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। आर का पावर 5 वाला यहाँ है और यहाँ है, दो ही है, तो 2 आर का पावर 5 और आर का पावर 6 वाला तो अकेले है। समझ में आया इतना? चलिए इसको इतना ही छोड़ के अब आर एच एस लेते हैं। तो आर एच एस में यहाँ पे ये है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी प्लस डी का होल स्क्वायर और प्लस 2 बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ लिखेंगे आर एच एस। तो आर एच एस में है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे रखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ए ऐसे ही रहने दीजिए, बी का ए आर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा सी की जगह पे ए आर स्क्वायर और प्लस डी की जगह पे, तो डी का वैल्यू यहाँ पे आप लिख दीजिए ए आर क्यूब। चलिए होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे बी की जगह पे क्या आएगा, तो बी की जगह पे आएगा वही ए आर और सी की जगह पे क्या आएगा, तो ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया ना? देखिए यहाँ से ए बाहर निकालते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से भी सिर्फ ए ही बाहर निकालते हैं। ठीक है, आर नहीं निकालना, सिर्फ ए, तो ए स्क्वायर निकलेगा, ए स्क्वायर आ जाएगा ना बाहर निकलने से, ए निकल रहा है तो वो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। चलिए ए निकल रहा है तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर और आर क्यूब। ठीक है, और होल स्क्वायर रहेगा प्लस 2, यहाँ भी ये बाहर निकलेगा, ये तो बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा आर प्लस में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? चलिए सब में ए स्क्वायर है तो पूरा बाहर निकाल लेते हैं। चलिए ए स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। चलिए आर स्क्वायर प्लस आर का पावर क्यूब है ना का होल स्क्वायर। चलिए प्लस 2, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, 2 बचेगा सिर्फ आर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ अंदर सॉल्व करते हैं। देखिए इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2r और प्लस में आर स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट तोड़ना है, इसको भी करिएगा तो देखिए ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करिएगा तो आर का पावर 4 और प्लस 2ab तो आर का पावर 5 हो जाएगा ना,
डायरेक्ट लिख रहे हैं, और प्लस इसका स्क्वायर यानी कि आर का पावर 6। समझ गया ना क्या किया है, ए स्क्वायर, यहाँ ये बी स्क्वायर है और ये बीच में आपका 2ab है, इंटू करेंगे तो पावर जुड़ गया। चलिए प्लस यहाँ भी 2, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2r क्यूब, और प्लस में इसका स्क्वायर यानी कि आर का पावर 4। चलिए ब्रैकेट बंद कर देना है। समझ में आया ना इतना कैसे किए हैं। चलिए यहाँ आपको गुना करके बाकी जो बचेंगे सबको जोड़ लेंगे, जो जो जोड़ना है। ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 प्लस 2r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 प्लस 2r का पावर 5 प्लस आर का पावर 6 प्लस 2r स्क्वायर गुना कर रहे हैं प्लस 4r क्यूब प्लस 2r का पावर 4। चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस 2r, अच्छा आर स्क्वायर वाला एक यहाँ है और 2 यहाँ है तो 3 हो जाएगा 3r स्क्वायर, और क्यूब वाला कहाँ है तो यहाँ पे ये अकेले है 4r क्यूब। चलिए स्क्वायर वाला 4 वाला क्या है पावर 1 है और 2 यहाँ पे है तो 3 हो जाएगा 3r का पावर 4, और प्लस में 2r का पावर 5 और प्लस में r का पावर 6। तो देख रहे हैं LHS बराबर हो गया ना RHS के, LHS बराबर में RHS ये आपका साबित हो गया। समझ में आया ना। इसका 4